Hello guys, welcome back to my YouTube channel NPS Classes, and today we are going to start a very new topic, types of function. हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो टाइप्स पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। समझ में आया? अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3-4 जो पढ़े थे पिछले वीडियोज़ में वो सिंपल था। आज जो पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक, ज़्यादा 3-4 पढ़ेंगे हम ताकि वीडियो लंबी ना जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका यूज़ यहाँ नहीं आगे भी क्लास में भी मिलेगा आपको। ये टॉपिक्स आप ध्यान से पढ़िएगा। और जो पिछला वीडियोज़ है उसमें भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए हैं, आप उसको भी जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला टॉपिक हमारा क्या है आज का? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहला टॉपिक क्या है हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम एक नाम और जानते हैं, इसका एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। इसको हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन। तो कहीं कहीं इसको स्टेप फंक्शन से नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। और होता क्या है इसको जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है रियल नंबर से रियल नंबर का, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप ऑफ फंक्शन कब स्टेप फंक्शन कब कहेंगे? जब fx क्या हो ऐसे डिनोट हो। ये अभी स्क्वायर ब्रैकेट जानते हो ना, ये fx क्या हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट हो x, और x क्या हो कोई भी रियल नंबर हो। इसका मतलब क्या होता है? जो fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है। जो इसकी वैल्यू आएगी fx की, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू x लिखा गया है तो fx की जो वैल्यू आएगी या तो इससे छोटी आएगी जो x होगी, या तो इससे छोटी आएगी या इसके बराबर आएगी। लेस देन और इक्वल टू x होगा। समझ में आप? जैसे एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू -1 कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 से छोटी, -1 से बड़ी या -1 के बराबर हो। फिर सुनो, x की वैल्यू अगर -1 के बराबर या -1 से बड़ी हो लेकिन 0 तक हो, तो fx जो आएगा, जो fx आएगा वो क्या आएगा? -1 आएगा। जो स्टेप फंक्शन की वैल्यू आएगी क्या आएगी? -1 आएगा। और वही अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सेम इसी वे में देखें, x की वैल्यू अगर 2 से छोटी हो 1 के बीच तक, और 1 भी हो सकती है, यानी x की वैल्यू अगर 1 हो या 1 से बड़ी 2 तक हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसे हम कहते हैं इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हम -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू ये तो चला जाएगा इससे छोटा 0.57 ये देखो, ये 0 ये -1, इसके बीच की जो वैल्यू आएगी तो -0.57 क्या है? 0 से छोटा है लेकिन -1 से बड़ा है वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? -1 आएगी। इसके स्थान पर कोई वैल्यू, जैसे कहते हम -0.78, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको? इसकी वैल्यू देखो, ये क्या है? 0 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा, इसकी वैल्यू आएगी -1। इसके अंदर लिखते हम -0.999 ऐसे लिखते कुछ 0.999, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 ही आएगी। समझ में आया? तो चाहे जो वैल्यू रखें आप, या ऐसे कुछ रख दें -0.0001, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? -1 आएगी। समझ में आया? तो यहाँ ध्यान रखना, अगर वैल्यू 0 से छोटी, -1 के बराबर या -1 से बड़ी हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 ही आएगी। भाई -1 के बराबर अगर ऐसे है -1, तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। क्लियर बात? इसको देखते हैं। सेम इसको ऐसे देखें, x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी हो,
या 0 के बराबर भी हो तब उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। जैसे कहते हैं हम इसकी वैल्यू यहाँ इसके प्लेस पे आ गया 0.28, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। 0.9871 इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। समझ में आया? क्योंकि भाई ये वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है। अगर 0 भी आ गया इसके अंदर तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। आई बात सुन। सेम अगर इसको देखें हम, अगर x की वैल्यू -1 के बराबर और या 1 से बड़ी हो, लेकिन कहाँ 2 से छोटी हो, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। जैसे 1.289 इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर 1.00078 इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। चाहे जो वैल्यू 1 से 2 के बीच की चाहे जो वैल्यू लोगे इसके अंदर रहेगा, बाहर निकलेगा तो 1 ही आएगा। और 1 है तो 1 आना ही है। जैसे कहते हैं 1 है, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। इसको देख भाई, इसी क्रम में अगर आगे बढ़े हम तो अगर वैल्यू 2 से 3 के बीच में तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, 3 से 4 के बीच में तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, 4 से 5 के बीच में उसकी वैल्यू 4 आएगी। सोच में इसी क्रम में आप पढ़ते चले जाइएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको हम ऐसे नोट करते हैं, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है लेस देन और इक्वल टू x है, यानी या तो x के बराबर होगी या फिर x से छोटी होगी। समझ में? तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे एक फंक्शन और बात करते हैं। चलिए हम ग्राफ से जान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन क्या होता है। जैसे f(x) इज इक्वल टू है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x ना। तो अभी हमने क्या कहा था, जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू जो आएगी लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, यानी x के प्लेस पे अगर हम जैसे x की वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू मिलेगी हमको 0 मिलेगी। उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। यानी 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे आप, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लोगे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। फिर अगर x की वैल्यू 2 से छोटी लेकिन 1 के बराबर या 1 से बड़ी तो क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू मिलेगी तुमको जो y मिलेगा वो मिलेगा 1 मिलेगा। y क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी अगर वैल्यू 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू अगर हम 1 से 2 के बीच में चाहे जो लें तो वैल्यू उसकी y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। दूसरी y मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम f(x) से, समझ में आया। अगर x की वैल्यू 3 से छोटी, 2 के बराबर या 2 से बड़ी हो, 3 कुल मिला के 2 और 3 के बीच में तो उसकी y की वैल्यू क्या मिलेगी, f(x) की वैल्यू हमको मिलेगी 2 मिलेगी। 2 मतलब y हमको 2 मिला, y मिलेगा 2, y मिलेगा 2। इसकी वैल्यू चाहे जो रखो आप, इसकी वैल्यू चाहे 2 से 3 के बीच में चाहे जो रखो मिलेगी, उसकी वैल्यू 2 ही मिलेगी। देखो यहाँ पे हमने डॉट के यहाँ पे होल, इसकी मतलब हमको यहाँ पे 2 3 ये नहीं मिलेगा, 2 के 3 के बीच में तो हमको मिलेगा 2, 1 से 2 के बीच में मिलेगा 1, 0 से 1 के बीच में मिलेगा 0। आई बात समझ में? इसी प्रकार अगर 3 से 4 के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको 3 मिलेगी। 4 से 5 के बीच में होगा क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 5 से 6 के बीच में होगा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। समझ में? सेम इसी में अगर बात करें हम माइनस में, तो अगर 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा हमको -1 मिलेगा। फिर अगर -1 से -2 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी -2 मिलेगी। माइनस y की वैल्यू -2 यानी समथिंग यहाँ पे मिलेगी। अगर -2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू है तो क्या मिलेगा हमको -3 मिलेगा। -3 मतलब y -3 यहाँ मिलेगा हमको। फिर -3 से 4 के बीच में चाहे जो वैल्यू लो आप, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे जहाँ लो आप, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको -4 मिलेगा। चाहे जहाँ लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चाहे जहाँ बात करोगे, अगर x की वैल्यू -3 से -4 के बीच में है तो हमको -4 ही मिलेगा। तो चाहे आप जहाँ रखो मिलेगी वैल्यू हमको -4 ही मिलेगा।
सेम इसी में अगर -4 से 5 के बीच में कोई वैल्यू है तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 ही मिलेगी। ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन। भाई देखो स्टेप सीढ़ी वाइज सीढ़ी की तरह बनाई गई, स्टेप की तरह बना है, इसलिए इसका नाम हम स्टेप फंक्शन वाइज दिमाग में रखना है अपना। या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो वीडियो पास करके आप ग्राफ बना लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। चलिए अगले फंक्शन के ऊपर बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है देखते हैं भाई, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f रियल नंबर से रियल नंबर का है, तो इसको मॉडुलस फंक्शन कब कहेंगे, जब f(x) = ऐसे लिखा हो। इसका मतलब होता क्या, पहले हम जान लेते हैं। जो इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ x पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, f(x) की जो भी वैल्यू आएगी x के अंदर जो है वही आएगी, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, साइन पे डिपेंड नहीं होंगे। देखो f(x) टेक्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ x। f(x) की जो वैल्यू आएगी क्या मिलेगी, हमेशा x की मैग्नीट्यूड ही मिलेगी। समझ में आया, चाहे जो रखोगे x के अंदर, चाहे 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव x रखो, या 0 रखो, या 0 से छोटी -x रखो, जो मॉड x आएगा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव x ही आएगा। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हम मापांक भी बोलते हैं हिंदी में। तो f(x) की वैल्यू क्या, मॉड जो x है वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो फंक्शन है वो केवल मैग्नीट्यूड के x के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा है। समझ में आया। x की वैल्यू चाहे 0 से बड़ी हो, यानी x हो 0 के बराबर हो, या 0 से छोटी यानी -x, चाहे जो भी हो, x की वैल्यू जो मिलेगा f(x) मिलेगा, क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इसका ग्राफ अगर चर्चा करें तो हम यहीं पे, अगर इसके ग्राफ के ऊपर हम बात कर लें, x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें f(x) = x के प्लेस पे हम रखें 1, तो मॉड 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी y = क्या आ गया, 1 आ गया। चलो ऐसे एक एक पॉइंट निकालते हैं, हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं भाई। x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, यानी ये पॉइंट मिला। दूसरा से अगर हम बात करें इसमें f(2) की वैल्यू, तो मॉड 2 क्या मिलेगा हमको, ये 2 मिलेगा, यानी y क्या मिल गया, 2 मिल गया। x के प्लेस पे 2 तो y 2, x के प्लेस पे 2 तो y के प्लेस पे भी 2। फिर f(3) क्या मिलेगा, मॉड 3 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, y, यानी x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे भी क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। ऐसे 4 का निकालोगे 4 मिलेगा। इसको जब मिलाएंगे हम, तो मिलाएंगे कि स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये इधर नहीं जाएगा, ध्यान देना, ये इधर नहीं जाएगा। कैसे, ये भी देख लेते हैं भाई। अगर हम बात करें f(x) = मॉड x है, तो अगर हम यहाँ पर रखें -1, तो मॉड -1, हमने क्या कहा था, f(x) किसकी चर्चा करेगा, हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ x के बारे में बात करेगा। तो -1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस हटा देंगे, यानी x के प्लेस पे -1 तो y के प्लेस पे क्या मिला, 1, यानी हमको मिला कौन सा पॉइंट, 1 -1, ये पॉइंट मिला। फिर से अगर बात करें हम -2 की चर्चा करें, x के प्लेस पे -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। वैसे -3 की बात करें, -3, x के प्लेस पे -3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 होगा, यानी x के प्लेस पे -2 तो y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे -3, y के प्लेस पे 3 ना, ये समथिंग है। अब भाई इसको मिला दें भाई। अब 0 जैसे रखें, f(0) मॉड 0 0, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये
समझ में? 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। मॉड का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। आई बात सुन? तो भाई इसका मतलब अगर साफ देखें, x की चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लो, चाहे x की नेगेटिव वैल्यू लो, y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। और सेम अगर ये ग्राफ, अगर ये फंक्शन कुछ ऐसे ना डिफाइंड होकर के, ग्राफ अगर हमारा फंक्शन जो अभी तक था fx इज इक्वल टू मॉड x ऐसे ना डिफाइंड होकर ऐसे हो, तो fy इज इक्वल टू मॉड y, इसको हम x के बराबर माने, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। समझ में? इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यानी y की आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो चूँकि हम इसको मिटा चुके हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप उसको नोट कर लीजिए, ग्राफ बनाइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगले फंक्शन में बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो सिग्नम फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x। जब फंक्शन तुम्हारा कुछ ऐसे डिफाइंड हो तो उसको हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। ध्यान देना यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो गया इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा वहाँ पे, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए जो सिग्नम फंक्शन तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x है। एग्जांपल बात कर ले भाई, देखो fx की वैल्यू 1 होगी कब, जब x के प्लेस पे हम 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे। यानी अगर हम रखें f प्लस 3 रखें तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, f10 रखें तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, f1 रखें तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, f2 रखें तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। यानी x के प्लेस पे आप चाहे जो रखें, 0 से बड़ी चाहे जो वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सर में भाई आप देख लो, 1 रखें तो मॉड ऑफ 1 अपॉन 1, मॉड ऑफ 1 मतलब 1 अपॉन 1 मतलब 1, कितना आ गया, 1 आ गया। चाहे जो रखेंगे आप, क्या मिलेगा हमको, आंसर जो मिलेगा 1 ही मिलेगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी, हमने क्या कहा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू 0 मानो ये 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू माइनस में हो, या कह सकते हो 0 से छोटी हो, तब जो fx की वैल्यू आएगी -1 आएगी। आप कोई वैल्यू लिख दिए, इसका जब f-1 इसकी वैल्यू -1 आएगी। कैसे, देखो fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x है, मॉड x में रखेंगे -1 अपॉन -1, मॉड के अंदर से जब -1 बाहर आएगा बचेगा 1, और -1 पहले से कितना आ गया, -1। फिर करेंगे हम x के प्लेस पे हम रखें -2, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -2 अपॉन -2 मॉड से बाहर आएगा क्या हो जाएगा 2, और -2 नीचे है, कट के कितना आ गया, -1। यानी आप x के प्लेस पे 0 से छोटी चाहे जो वैल्यू रखें उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। 3 रखोगे भाई, 3/3 1, नीचे माइनस है -1 हो जाएगा। 10 -10/-10 तो ऊपर मॉड से -10 बाहर निकला 10 हो जाएगा, नीचे -10 कट के क्या आ गया, -1। यानी कह सकते हो आप यहाँ से एक चीज क्लियर कर सकते हो कि जो इसकी डोमेन है, किसकी डोमेन, सिग्नम फंक्शन की डोमेन। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, एक्सेप्ट 0 भी रखोगे तो इंटरमिनेट फॉर्म आएगा। डोमेन क्या होगी, इसकी रियल नंबर होगी। और जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज देखो 1 0 -1, इसके अलावा कोई और आएगा नहीं आएगा, तो इसकी रेंज होगी -1 0 +1। इसकी रेंज में केवल 3 एलिमेंट होगी। लेकिन बात करें डोमेन की, तो डोमेन इसकी इनफाइनाइट, आप चाहे जो वैल्यू रखो सबकी वैल्यू या तो 1 आएगी, या तो -1 आएगी, या तो 0 आएगी। समझ में आती हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए आप। लाइक कमेंट
तो अभी हमने सिग्नम फंक्शन का डोमेन रेंज देखा। डोमेन क्या था उसका? रियल नंबर था। और रेंज क्या थी उसकी? -1, 0, +1। सेम ऐसे होता है मॉडुलस फंक्शन में भी। मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा? अगर मॉडुलस फंक्शन हम बात करें, क्या होता था? f(x) = mod x होता था। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था ना। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई थी? 0 है। तो उसके बाद जो भी y की वैल्यू आई है सब क्या मिली है? इनफाइनाइट की ओर जा रही है। देखो इनफाइनाइट की ओर जाएंगे, लेकिन मिनिमम कहाँ तक आएंगे? 0 तक आएंगे। हम यहाँ पे अगर मॉडुलस फंक्शन की डोमेन की बात करें, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर आप रखो, यानी x की वैल्यू आप चाहे जो भी रखो, x की वैल्यू आप चाहे जो रखोगे, y की पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी ना। और कहाँ तक मिलेगी? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसकी रेंज कह सकते हो आप, रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट। तो आज हमने 3 फंक्शन पढ़ा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, और स्टेप फंक्शन क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।